नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 पायों के बारे में बताया था, सोने के पाया, चांदी का पाया और तांबे के पाये के बारे में। आज हम बात करेंगे लोहे के पाये के बारे में, यानी कि जिन जातकों का जन्म लोहे के पाये में होता है क्या वह शुभ होता है उनके जीवन में, और कुंडली के अनुसार आप 1 सेकंड में जान पाएंगे कि आपका जन्म का पाया कौन सा है और कब इसका फल हमें जीवन में प्राप्त होता है, शुभ या अशुभ। और यदि अशुभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे सटीक उपाय बताऊंगी जिनके करने मात्र से ही आपके जीवन में जो भी नकारात्मक रिजल्ट मिलता है उससे आपको अच्छा फल आपके जीवन में प्राप्त होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें दोस्तों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज देखते हैं हम लोहे का पाया कैसे हम जन्म कुंडली में देखते हैं। यदि यह चंद्रमा की स्थिति पर डिपेंड करता है। चंद्रमा यदि आपके 4th हाउस में स्थित है, ये हमारा 4th हाउस होता है, ये हमारे 12 भाव होते हैं कुंडली के, आप बहुत ही भली भांति से जानते हैं। तो इस तरीके से ये 4th हाउस कहलाता है। तो 4th हाउस में यदि चंद्रमा स्थित है, इसी प्रकार से चंद्रमा यदि आपके 8th हाउस में स्थित है यहाँ पर, और या फिर 12th हाउस में स्थित है, ये 12th हाउस होता है। चंद्रमा यदि इन तीनों हाउसेस में कहीं पर भी स्थित है तो आपके जन्म का पाया लोहे का पाया कहलाता है। लोहे का पाया वैसे सबसे ज्यादा हमें अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं होता है। लोहे के पाये में यदि जातक का जन्म हुआ है तो वह शुभ नहीं माना जाता है, उसका पूरा जीवन संघर्ष में निकलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा को अच्छे हाउस नहीं मिले हैं। हम देखते हैं कि 8th हाउस हमारे मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है। तो 8th हाउस में यदि चंद्रमा स्थित हो गया, जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो जातक को नेगेटिव रिजल्ट ही उसके जीवन में प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से 12th हाउस भी हमारा अच्छा नहीं माना जाता है। यह हॉस्पिटल के खर्चों का होता है, जेल यात्राएं भी यहाँ से देखी जाती है। लेकिन विदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से यह घर अच्छा होता है। यदि चंद्रमा यहाँ पर स्थित है तो विदेश की यात्रा जातक अवश्य करेगा, लेकिन यदि वह जन्म स्थान पर ही रहकर जीवन यापन करता है तो उसका जीवन संघर्ष में होगा। जब भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चलेगी तो उसके जीवन में उसे परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। 4th हाउस हम सामान्य कह सकते हैं। 4th हाउस में चंद्रमा इतने नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। इस हाउस में यदि चंद्रमा स्थित है तो वह जातक को अच्छे परिणाम देगा। इसलिए लोहे के पाये में यदि जन्म होता है तो हम ये जान पाते हैं कि जातक का जन्म संघर्ष में होगा। अब कब इसका फल प्राप्त होता है? जैसे मैंने बताया ही है कि चंद्रमा की जब भी दशा अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा जब भी चलेगी तो जातक को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिजल्ट उसे प्राप्त होंगे। अब पॉजिटिव रिजल्ट कैसे प्राप्त होंगे और नेगेटिव रिजल्ट कैसे प्राप्त होंगे वह चंद्रमा की स्थिति पर डिपेंड करेगा। यदि सपोज करिए चंद्रमा 4th हाउस में ही स्थित है, लेकिन वह यदि 8th राशि में स्थित हो गया, यहाँ 8 नंबर लिखा है, तो वह नीच का हो जाएगा। जब तक कि उसका नीच भंग नहीं होता है वह जीवन में उसे नेगेटिव रिजल्ट देगा। सुख सुविधाओं में वह कमी कराएगा, धन प्राप्ति में वह अड़चने पैदा करेगा, और कार्य क्षेत्र में भी उसकी दृष्टि रहेगी तो वह नेगेटिव रिजल्ट देगा। इस तरीके से प्रेडिक्शन किया जाता है। तो आपकी लग्न कुंडली बहुत अधिक इंपॉर्टेंस रखती है। चंद्रमा की स्थिति आपकी लग्न कुंडली पर क्या है? यदि वह 8th हाउस में स्थित है, विपरीत राजयोग नहीं बना रहा है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसी प्रकार से यदि 12th हाउस में स्थित है चंद्रमा तो भी नेगेटिव रिजल्ट ही वह आपको देगा। और उसके अलावा उसका फल और कब प्राप्त होता है? जब भी शनि का गोचर इन हाउसेस में होता है तब जातक को नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अब चंद्रमा यदि शनि यदि आपके 4th हाउस में स्थित हो गया, चंद्रमा भी नेगेटिव है तो सुख सुविधाओं में कमी करेगा। और चंद्र और शनि की युति से एक दोष बनता है जिसे हम विष दोष के नाम से कहते हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। तो विष दोष होने के कारण भी जातक को नेगेटिव रिजल्ट उसके जीवन में प्राप्त होगा। इसी प्रकार से शनि का गोचर यदि 8th हाउस में होगा तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट जैसे समस्या
समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से शनि का गोचर यदि 12th हाउस में होगा तो भी उसे जातक को अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यदि वह अपने जन्म स्थान में रहकर ही कोई भी कार्य करता है तो उसे हॉस्पिटल के खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, अनावश्यक वाद विवाद में वह पड़ सकता है, जेल की यात्राएं भी वह इस समय कर सकता है। यदि वह विदेश चला जाता है, विदेश में उसका सेटलमेंट होता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे जीवन में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो सब कुछ आपकी लग्न कुंडली पर डिपेंड करता है। मैंने एग्जाम्पल से आपको देकर समझाया है कैसे हमारे जीवन में वह अच्छा फल देगा, कि नेगेटिव रिजल्ट देगा, कि वह पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वह सब कुछ चंद्रमा की स्थिति पर डिपेंड करता है। अब हमने देख लिया आपका लोहे का पाया में जन्म हुआ है, चंद्रमा भी आपके नेगेटिव है, शनि की भी आपकी कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही सटीक और अचूक उपाय होते हैं जिन्हें यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो किसी भी ग्रह को आप पॉजिटिव कर सकते हैं और अपने जीवन में नेगेटिव यदि अंतर्दशा चल रही है या महादशा भी नेगेटिव चल रही है और आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष भी है तो उससे भी आप अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं उपायों के माध्यम से। तो आपका जन्म यदि लोहे के पाए में हुआ है और चंद्रमा भी आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो उस दशा में आपको क्या उपाय करना है? सबसे पहला उपाय है मंत्रों का जाप आपको जरूर करना है। शनिदेव के मंत्रों का जाप करना है जब गोचर में शनिदेव आते हैं, और उसके अलावा चंद्रदेव के मंत्रों का जाप तो आपको अवश्य ही करना है, क्योंकि कुंडली में चंद्रदेव का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। सपोज करिए सूर्य ही यदि यहाँ पर स्थित होके चंद्रदेव को अस्त कर देगा तो जातक का मन बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहेगा, किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और सूर्य और चंद्र की युति से अमावस्या दोष भी बनता है, तो उस दोष के कारण भी जीवन में जातक को बहुत अधिक परेशानी होती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ओवरऑल कुंडली एनालिसिस के बाद ही परफेक्ट प्रेडिक्शन निकाला जाता है, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ वही होते हैं। तो मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना है उस समय जब चंद्र की दशा अंतरदशा चले, शनि का गोचर आपके जीवन में आपकी कुंडली पर होवे। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा पॉजिटिव है, आपने देख लिया पॉजिटिव है, लेकिन यदि उसमें बल नहीं है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है? चंद्रदेव का रत्न होता है मोती, उसे धारण करके भी आप चंद्रदेव को एक्टिव कर सकते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यदि शिव जी की पूजा आराधना करेंगे और नेगेटिव ग्रह है तो चंद्रदेव का दान भी कर सकते हैं। सफ़ेद वस्तुओं का दान होता है। सफ़ेद वस्तुओं में आप घी, शक्कर, दूध, दही, चावल इत्यादि चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र होते हैं। यदि आप गरीबों में दान करेंगे, दान कब करना है? चंद्रदेव जब आपके नेगेटिव हो तभी दान करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान करना है। चंद्रदेव यदि आपकी कुंडली में पॉजिटिव ग्रह है तो दान फिर नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दान के माध्यम से भी आप किसी भी ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करके अपने जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे सटीक उपाय होता है रुद्राक्ष, क्योंकि साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है रुद्राक्ष। मेरे पिछले वीडियोस में आप देखकर जान सकते हैं, रुद्राक्ष के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे चुकी हूं। तो रुद्राक्ष यदि आप धारण करेंगे तो चंद्रदेव ऑटोमेटिक आपके जीवन में स्ट्रांग होंगे। और चंद्रदेव का रुद्राक्ष होता है दो मुखी रुद्राक्ष। तो दो मुखी रुद्राक्ष यदि आप सिल्वर कैप पंचमुखी रुद्राक्ष माला में धारण करेंगे तो 101% आपको जीवन में अच्छा फल प्राप्त होगा। यदि आपके चंद्रमा की नेगेटिव दशा चल रही है या फिर आपकी कुंडली में चंद्रमा नेगेटिव है, क्योंकि चंद्रमा हम बहुत भली भांति जानते हैं कि 2.5 दिन में ही अपनी राशि चेंज कर लेते हैं। इसलिए चंद्रमा का स्ट्रांग होना हमारे जीवन में बहुत अधिक आवश्यक है। जिन भी कुंडली में यदि सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रह स्ट्रांग होते हैं तो ऑटोमेटिक उस जातक को अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं।
तो ओवरऑल मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट वे में ये इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होगा। पिछला वीडियो भी आप देखकर पूरी जानकारी जान सकते हैं अपने जन्म के पाए के बारे में। हो सकता है आपका जन्म का पाया तांबे का हो, सोने का हो, तो अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी है। उपाय वही होते हैं, फल कब प्राप्त होता है उसका प्रेडिक्शन भी वही रहता है, लेकिन कैसे पता करें वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसलिए अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करा है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और पहली बार यदि आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो और आपके कोई भी सुझाव हो और आपके कोई भी समस्या हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं, उसे सॉल्व करने का मैं जरूर प्रयास करूंगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।